हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से आज किसानों का दिल्ली कूच। दोपहर बाद 101 किसानों का पहला जत्था होगा रवाना। किसानों की योजना 9 दिसंबर से सभी सांसद नेताओं के घरों का करेंगे घेराव। सांसदों के घरों के बाहर 12 घंटे का अनशन भी करेंगे। किसानों के दिल्ली कूच पर पुलिस अंबाला की हाई अलर्ट पर। किसानों को बिना परमिशन के दिल्ली न जाने की सलाह। 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी ने बीआर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ने भी श्रद्धांजलि दी। मुंबई के शिवाजी पार्क में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दी बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि। दोनों डिप्टी सीएम अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे। यूपी में 6 दिसंबर के मद्देनजर हाई अलर्ट पर प्रशासन। अयोध्या सहित कई जिलों में भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर। अयोध्या की तरफ आने वाले रास्तों पर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। मथुरा में 6 दिसंबर के मौके पर धारा 163 लागू। शहर के मुख्य चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती। संभल में पुलिस ने 6 दिसंबर और जुमे की नमाज के मौके पर जारी किया हाई अलर्ट। शाही जामा मस्जिद सहित सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। संभल के एसपी के बिश्नोई ने शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज की उम्मीद जताई। कहा, नई शांति समिति जिले के कार्यकर्ताओं और मौलानाओं से शांति कायम करने पर बात कर रही है। संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। शहर में शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस के जवान और अधिकारी लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। मुरादाबाद रेंज के डीआईजी के मुताबिक पूरे जिले में शांति है। आरएएफ आरआरएफ के जवान डीएम के नेतृत्व में लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं। शहर के हालात की हो रही है मॉनिटरिंग। मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज ने कहा, संभल में पीएसी के साथ आरएएफ और आरआरएफ की कई कंपनियों की तैनाती। हम ड्रोन के जरिए भी करेंगे निगरानी। यूपी के बरेली में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। 6 दिसंबर को लेकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से शांति की अपील की। लखनऊ में एक्शन में पुलिस प्रशासन। विवादित ढांचे की बरसी पर पुलिस अलर्ट। शहर में पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग में जुटी। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार का 11 या 12 दिसंबर को हो सकता है कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला हुआ फाइनल। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में बीजेपी के 20 विधायक मंत्री होंगे। गृह और वित्त मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी। फडणवीस कैबिनेट में शिवसेना के कोटे से 13 मंत्री होंगे, जबकि एनसीपी के 10 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से खबर। शपथ ग्रहण के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे मंत्रालय। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम देवेंद्र फडणवीस का कार्यभार संभालने के बाद पहला फैसला। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख की सीएम सहायता निधि की मंजूरी दी। मंत्रालय के बंटवारे को लेकर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम तीनों मिलकर इसका निर्णय कर लेंगे। पुराने मंत्रियों के कामों के आधार पर मंत्रालय बंटवारे का फैसला लेंगे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने कहा, मौजूदा सरकार में भले ही हमारा रोल बदल गया है, लेकिन हमारी दिशा और समन्वय पहले जैसा ही रहेगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैंने शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को भी शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भेजा था, लेकिन वो आए नहीं। राजनीति में संवाद की जगह होनी चाहिए। सीएम फडणवीस के गृह मंत्रालय अपने पास रखने के संकेत उन्होंने दिए। कहा, कानून व्यवस्था मैं ही संभालूंगा। गृह मंत्रालय में गाली सुननी ही पड़ती है। डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेने के बाद एकनाथ शिंदे पहुंचे ठाणे के आनंद मठ। अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे को श्रद्धांजलि दी। आनंद मठ में भारी तादाद में लाडली बहनें पहुंची। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे का भव्य स्वागत किया। लक्षद्वीप बीजेपी युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एडवोकेट मोहम्मद साहिल होंगे नए अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ का बस्तर और कोंडागांव नक्सल मुक्त हुआ। अन्य क्षेत्रों में भी अभियान जारी। सीएम साय ने गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 14 दिसंबर से 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ जाने का कार्यक्रम। सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर। भारतीय सेना की विचार एवं नवाचार प्रतियोगिता 2024 इनो योद्धा में हुए शामिल। नवी मुंबई में बनेगा नया त्रिपुरा भवन। सीएम माणिक साहा ने प्रस्तावित स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल पर फायरिंग करने वाले नारायण सिंह चौड़ा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूपी के कन्नौज में ध्वनि नियंत्रण के लिए प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मंदिरों और मस्जिदों से उतारे गए बिना इजाजत के लगाए 21 लाउडस्पीकर। प्रशासन ने कई लाउडस्पीकर की आवाज तय मानक के अनुरूप करवाई। लोगों ने बिना परमिशन के लगाए लाउडस्पीकर को उतारने में सहयोग किया। मुजफ्फरनगर में रेड के दौरान जीएसटी की टीम पर हुआ हमला। पुलिस ने बीएसपी के पूर्व विधायक शहनवाज राणा और पूर्व सांसद कादिर राणा की बेटी साजिया और आयशा सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में विजय दिवस पर अल्ट्रा मैराथन का आयोजन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण का स्तर। मध्यम श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के इलाकों में 183 दर्ज किया गया एक्यूआई। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में पीडब्ल्यूडी जुटा। आरकेपुरम इलाके में पानी का छिड़काव किया। उत्तर प्रदेश के आगरा में कम हुआ प्रदूषण।
प्रदूषण, शहर में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में पहुंची। असम के गुवाहाटी में ठंड बढ़ी, आसमान में कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई। भारत के जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट हुए। पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साउथ अफ्रीका के मार्को यानसन भी रेस में शामिल। आईसीसी और पीसीबी हाइब्रिड मॉडल से चैंपियंस ट्रॉफी कराने के लिए तैयार। भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा।